स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्मार्ट जीएस अकेडमी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी टीआरई 3 में 1-5 के प्राइमरी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एनसीईआरटी सार संग्रह है क्या। ये जो है महेश बर्नवाल की बुक है, जिसमें कि एनसीईआरटी के सभी 6 to 12 तक सभी वन लाइनर इसमें पूरी तरीके से दिए गए हैं, जो कि वन लाइनर देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो वन लाइनर इम्पोर्टेंटली इसमें दिए हुए हैं, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें 90% टकराया है बीपीएससी टीआरई में, है ना, जो कि एनसीईआरटी पर ही पूरी तरीके से बेस्ड है ये सार संग्रह। तो इसी के ऊपर आज हम देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से टकराए हैं। महेश बर्नवाल की बुक है, बहुत रिकमेंडेड रहती है बीपीएससी टीआरई के लिए। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन इससे डायरेक्ट देखा गया है। सभी क्वेश्चंस पहले हम यहाँ देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चंस इसमें टकराए हैं टीआरई 3 के। उसके बाद हम जो सो महेश बर्नवाल की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि इसमें पूरी 6 to 12 तक हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतर तरीके से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन जो देख सकते हैं, इसमें दिया गया बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ऑप्शन में देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन। तो चलिए बुक पर चलते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर दिया गया है। देखेंगे कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, जो कि मीथेन है। गोबर गैस मतलब कि गोबर गैस को ही जो सो कहा जाता है बायोगैस। तो इसमें बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मीथेन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखिए बहुत इजीली डायरेक्ट पॉइंट उठाया गया, क्योंकि इसमें ऐसा होता है क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ रहता है, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमें इसमें से देखने को मिल जाते हैं। जो कि क्वेश्चन है ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है। जो कि ऑप्शन हमारा है 5.5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे। ये तो आपको ऐसे ही पता होगा कि इसमें उसका आंसर होगा 5.5 घंटे हमारा जीएमटी से हमारा टाइम आगे रहता है। 5 घंटे 1/2 इतना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए पॉइंट पे चलते हैं महेश बर्नवाल की बुक पे, जो कि ये कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितने घंटे का अंतर रहता है, 5.5 घंटे का, मतलब 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें कि दिया गया है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो सो किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए बुक पर चलते हैं, ये हमें कहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए बुक में दिया गया है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है। यहीं पे पॉइंट मिल गया, डायरेक्ट पॉइंट दिया गया, कहीं ऐसा क्वेश्चन घुमाया हुआ नहीं है। और ये सभी चीज़ें हम अभी अपने चैनल पे स्मार्ट जीएस अकेडमी पे करने वाले हैं। पूरा बुक हम पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस की सभी एक एक वीडियो डेली आएगी। सबसे पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद ये सभी चीज़ें करने वाले। तो चलिए इसमें आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा केरल, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आए हैं, वही हम देखने वाले कुछ क्वेश्चन, उसके बाद जो सो इसका सीरीज शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है ना, यह ऑप्शन है। दूरी होती है किस में होती है, अपसौर में होती है, उपसौर में होती है, ग्रीष्म संक्रांति में होती है। तो चलिए बुक पर चलते हैं। बुक पर हमारा देखिए कहाँ लिया हुआ है, यहाँ देखिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो आपको ऐसे बॉक्स बना कर दिया रहता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इस पर जब हम ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति कब आती है, 3 जनवरी को आती है।
ये उपसौर हो गया। और अपसौर में आते हैं तो अपसौर की बात करते हैं। अपसौर अपेलियन इंग्लिश में कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। ये 4 जुलाई को होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम दूरी पूछा गया है, तो अधिकतम दूरी हम देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लंदन में, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन। लंदन में वो सब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। और इसमें क्वेश्चन है लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। ठीक है, हत्या किसने की थी? वीर सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बुक पे चलते हैं, पॉइंट देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। देखिए, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड 1909 में से संबंधित था? तो कौन था? मदनलाल ढींगरा। देख सकते हैं मदनलाल ढींगरा था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। कर्नल वायली की हत्या किसने की थी लंदन में 1909 में? किसने की थी? मदनलाल ढींगरा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी आप जो सो एनालिसिस देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कहीं से नोट्स पढ़ लिया, कहीं से कोई बुक पढ़ लिया, पर उसको पे विश्वास नहीं रहता है। इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस बुक को हम रिवीजन, जो कि रिवीजन खासकर ज़्यादातर करने वाले हैं और इस बुक पर ध्यान देने वाले। इस बुक को पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटने वाला नहीं है। और ये इस बुक पढ़ने के साथ साथ MCQ भी हम करेंगे उसी इसका, तो कहीं से भी हमारा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन हम देख सकते हैं। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? बंगाल विभाजन किया गया था किसके कार्यकाल में? कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। और जो सो ये किया गया था, हाँ, कर्जन के कार्यकाल में जो सो बंगाल का विभाजन किया गया था, लेकिन वापस किसके कार्यकाल में लिया गया? चलिए इस पॉइंट पे आते हैं, बुक में चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन और वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। 2 लॉर्ड हार्डिंग आते हैं इसमें। लॉर्ड हार्डिंग डायरेक्ट हुआ, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा और ज़्यादातर लॉर्ड हार्डिंग ही होता है, देख सकते हैं। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में इसे रद्द कर दिया गया था। चलिए ऑप्शन में है कि नहीं ये देखते हैं। ऑप्शन में ये बंगाल विभाजन को किस काल में वापस, किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो इसका ऑप्शन हम देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं ना, ज़्यादा 90% क्वेश्चन। तो इसी को हम पढ़ेंगे और इसी को हम रिवीजन करेंगे। ज़्यादा बुक ये पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। रिवीजन करने से बेहतर किसी और बुक को पढ़ने से अच्छा है कि इसी बुक को बार बार पढ़ें और बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ज़्यादातर NCERT बेस्ड ही रहा है पूरा बुक। जान सकते हैं पूरा NCERT का ऑनलाइन इसमें दिया गया, तो NCERT के बुक पढ़ेंगे। NCERT ही बेस्ट है टोटली। और लूसेंट का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट में क्या है थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है, बुक पढ़ने में भी थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत तरीके से दिया गया है ये बुक, जो कि देख सकते हैं कि पॉइंट बहुत तरीके से बनाया गया है। बुक पॉइंट से बनाया गया, बड़ा बड़ा लेटर्स बनाए गए हैं और बहुत तरीके से है, जो पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। चलिए ये बुक पे आते हैं कि ये आखिर कहाँ दिया गया है। देखिए डायरेक्ट दिया गया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन है हमारा।
कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बुक पर चलते हैं, ये पॉइंट कहाँ पर दिया गया है तो देख सकते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन में आते हैं, ये हमारा कहाँ दिया गया है? ये हमारा दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कोई क्वेश्चन को घुमाया गया है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पूछा गया है महेश बनवाल सर की बुक से। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक। चलिए बुक पे आते हैं। देखिए क्या दिखा, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से, है ना। विद्युत बल्ब किस धातु से है? टंगस्टन से। देखिए बुक क्वेश्चन पे आते हैं, किसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है? तो विद्युत बल्ब में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जो लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है बस। चलिए आते हैं, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, कब हुआ? 1945 में, 1946 में, 1944 में, कब हुआ था? चलिए बुक में आते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट जो सभी चीज़ें रहती हैं वो ऐसे बॉक्स बना करके दे दी जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। इतना में ही हमारा जो स्टार्टिंग में ही हमें मिल जा रहा है। तो चलिए देखिए अपनी बुक पे क्या कौन सा था, 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में, नवंबर 1945 में। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, ये भी साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए बुक पे आते हैं, यह हमें कहाँ दिया गया है? ये देखिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं वो ऐसे बॉक्स बना के दे दिए जाते हैं, देख रहे हैं आप। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे का दृश्य देखने के दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का। चलिए ऑप्शन में आते हैं, क्वेश्चन पे हम अपने ऑप्शन में दिया गया है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन बिहार स्पेशल का हो गया। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार स्पेशल सब चीज़ इसमें मेंशन है, सब चीज़ इस बुक में दिया गया है, एक तरीके से दिया गया है जो कि पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जो कि इसका बुक पे आते हैं कि ये कहाँ पे दिया गया है, तो देख सकते हैं वहाबी आंदोलन पटना मुख्य केंद्र, डायरेक्ट दिया गया है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्या बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो उसका आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। बहुत हाँ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए हम अपने बुक पर चलते हैं। फर्स्ट ही लाइन में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण, दादा भाई नौरोजी, इसमें से कोई नहीं होगा, ए.ओ. ह्यूम था, ए.ओ. ह्यूम होगा, ए.ओ. ह्यूम था। तो जो सो ऑप्शन जो देखेंगे, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए देख लिया हमने जो डायरेक्ट कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो देख लिया आपने कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इसमें आ रहे हैं। हम देखने जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसमें डायरेक्ट टकराते हैं ना, जो ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है पूरा। स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की थी? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। तो कोई भी क्वेश्चन का पॉइंट इसमें छूटा हुआ नहीं है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। सब चीज़ दिया गया है। तो यही चीज़ें अब अगली क्लास से ये बस हमें एनालिसिस किया था, और कोई दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसी बुक को हम पढ़ेंगे और इसी का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।